अगर आप छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाते हैं और उन बातों के बारे में सोचकर अपना वर्तमान समय भी दुख में व्यतीत करते हैं, तो ये बौद्ध कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए। एक बार गौतम बुद्ध ने एक दुखी व्यक्ति को देखा। व्यक्ति उनके चरणों में गिरकर अपने दुख दूर करने का उपाय जानना चाहता था। तब गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बैठाया और बोले, तुम व्यर्थ में ही चिंतित हो रहे हो, सुख दुख हमेशा नहीं रहते। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। किसी नगर में एक सेठ रहता था। वो बड़ा ही उदार और परोपकारी था। उसके दरवाजे पर जो भी आता वो उसे खाली हाथ नहीं जाने देता था और दिल खोलकर उसकी मदद किया करता। एक दिन वहां एक आदमी आया जिसके हाथ में एक पर्चा था। वो उस पर्चे को बेचना चाहता था। उस पर्चे पर लिखा था, सदा ना रहे। भले इस पर्चे को कौन खरीदता, लेकिन सेठ ने इसे तत्काल ही खरीद लिया और अपनी पगड़ी के एक छोर में बांध लिया। नगर के कुछ लोग सेठ से ईर्ष्या करते थे। एक दिन उन्होंने राजा को सेठ के खिलाफ भड़का दिया। राजा उनकी बातों में आ गए और सेठ को जेल में भिजवा दिया। जेल में कई दिन बीत गए। सेठ बहुत दुखी था। क्या करे, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। एक दिन अकस्मात सेठ का हाथ पगड़ी की गांठ में पड़ गया। उसने गांठ को खोलकर पर्चा निकाला और उसे पढ़ा। पढ़ते ही सेठ की आंखें खुल गई। उसने मन ही मन कहा, अरे तो दुख की क्या बात है। जब सुख के दिन सदा ना रहे तो दुख के दिन भी सदा ना रहेंगे। इस विचार के आते ही सेठ जोर से हंसा और बहुत देर तक हंसता रहा। जब चौकीदार ने उसकी हंसी सुनी तो उसने सोचा, सेठ मारे दुख के पागल हो गया है। उसने राजा को एक खबर दी। राजा आया और उसने सेठ से कहा, क्या बात है, तुम इतनी जोर से क्यों हंस रहे हो। तब सेठ ने राजा को सारी बातें बता दी। उसने कहा, राजन, आदमी दुखी क्यों होता है। सुख दुख तो जीवन के दो पहलू हैं। सुख और दुख के दिन सदा नहीं रहते। यदि आज सुख है तो क्या पता कल हमें दुख का भी सामना करना पड़े। सेठ की इन बातों से राजा बहुत प्रभावित हुआ और उसने सेठ को जेल से निकलवाकर उसके घर भेज दिया। सेठ भी आनंद से रहने लगा, क्योंकि उसे ज्ञात हो गया था कि सुख के साथ साथ दुख के दिन भी सदा नहीं रहते। बुद्ध के मुंह से यह कथा सुनकर उस व्यक्ति के मन का बोझ हल्का हो गया। उसने गौतम बुद्ध से आशीर्वाद लिया और खुशी खुशी अपने घर चला गया। दोस्तों, ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। हम उन छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाते हैं जिनका आसानी से सॉल्यूशन निकल सकता है। हम उस बारे में बिना सोचे उस बात को लेकर दिन भर परेशान रहते हैं। तो आज से उस बारे में ज्यादा ना सोचकर उसका हल निकालिए। लाइफ बहुत अच्छी कटेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।